हेलो, वेलकम दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल @ओनली राजस्थान व्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन। आज हम NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, रीट प्री एंड मेंस दोनों के लिए। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन। NEP की फुल फॉर्म क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एक्सचेंज पॉलिसी, नेशनल एग्जाम पॉलिसी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा का नया पैटर्न क्या है? दोस्तों बताओ क्या है? 5+3+3+4, 2+3+3+4, 2+5+3+2+2, 5+3+3+2+2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5+3+3+4। नेक्स्ट क्वेश्चन। नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया है? मानव संसाधन मंत्रालय, नया शिक्षा मंत्रालय, विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन। नई शिक्षा नीति 2020 में पहले 5 सालों को कौन सी अवस्था कहा जाता है? मध्य चरण, नींव चरण, माध्यमिक चरण, प्रारंभिक चरण। इसको कहा जाता है नींव चरण। ऑप्शन नंबर बी, नींव चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास पाठ्यक्रम किस वर्ग से शुरू होगा? कक्षा 6 से, कक्षा 7 से, कक्षा 8 से, कक्षा 9 से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कक्षा 6 से। नेक्स्ट क्वेश्चन। नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र को उसकी मातृभाषा में न्यूनतम कितनी कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए? कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, कक्षा 6। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कक्षा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में NEP को कब संशोधित किया गया था? 2010, 2014, 2009, 2020। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन। NEP 2020 कौन से नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है? पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कितनी वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति लागू की गई है? 34 वर्षों के बाद, 36 वर्षों के बाद, 38 वर्षों के बाद। ऑप्शन नंबर डी की बात करूँ मैं तो 40 वर्षों के बाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 34 वर्षों के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में अब तक शिक्षा नीति किस वर्ष आई है? ए 1968, 2020, 1986, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये तीनों शिक्षा नीति भारत में आ चुकी हैं। 1968 इस टाइम PM की बात करूँ मैं तो इंदिरा गांधी। 2020 में बात करूँ तो PM नरेंद्र मोदी। 1986 में प्रधानमंत्री की बात करें तो राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ग से व्यावसायिक कक्षाएं शुरू होंगी? ऑप्शन नंबर ए, कक्षा 5, कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 10। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कक्षा 6 से। नेक्स्ट क्वेश्चन। नई शिक्षा नीति 2020 में किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है?
डीएलएड, बीएड, एमफिल, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एमफिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक क्षेत्र में कितने वर्षों के अध्ययन के बाद डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा शब्द किस भाषा से लिया गया है? यूनानी, अंग्रेजी, जर्मन, लैटिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 या नई शिक्षा नीति 2020 किसने तैयार की है? कोठारी समिति, कस्तूरी रंजन समिति, एस.आर. रंगनाथ, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, के कस्तूरी रंजन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईपी 2020 के अध्यक्ष कौन हैं? नरेंद्र मोदी, दौलत सिंह कोठारी, एस.आर. रंगनाथन, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडीपी का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में खर्च किया जाएगा? 12%, 6%, 75%, 4%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम को छात्र के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार 4 चरणों में विभाजित किया गया है। इसका सही अनुक्रम है मूलभूत चरण, प्रारंभिक चरण, मध्य चरण, माध्यमिक चरण। प्रारंभिक चरण, मूलभूत चरण, मध्य चरण, माध्यमिक चरण। मूलभूत चरण, मध्य चरण, प्रारंभिक चरण, माध्यमिक चरण। मूलभूत चरण, उत्तर चरण, मध्य चरण, प्रारंभिक चरण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मूलभूत चरण, प्रारंभिक चरण, मध्य चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या रखा गया है? 30:1, 25:1, 35:1। ऑप्शन नंबर डी की बात करूँ मैं तो 40:1। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 30:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र किसके लिए बनाया जाएगा? शिक्षकों के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के आकलन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है जिसका नाम क्या है? दीक्षा, परख, एनपीएस, एनसीईआरटी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परख। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के आकलन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है जिसका नाम क्या है? यह हमने हल कर लिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परख। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीक्षा पोर्टल किससे संबंधित है? ग्रामीण छात्रों के लिए आवासीय विद्यालयों का निर्माण, देश में शिक्षकों के कौशल को विकसित करना, अनुसंधान के विद्वानों के लिए सीखने का ऑनलाइन मंच, उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा वेबसाइट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देश में शिक्षकों के कौशल को विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? विद्यालय को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना, अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना, शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने में उच्च संज्ञानात्मक लाभ, द्विभाषीय उपागम विद्यालयों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषा होने में उच्च संज्ञानात्मक लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए क्या उद्देश्य हैं? सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करना,
अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना, कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना। यानी पहला इसमें गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? एक भाषावाद, बहुभाषावाद, पाठ्यक्रम का मानकीकरण, मूल्यांकन का मानकीकरण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुभाषावाद। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है मानकीकरण से लचीलापन, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, संरचनाओं की समझ से परीक्षा के लिए सीखना, बहुभाषिकता को कठोरता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानकीकरण से लचीलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का उद्देश्य क्या है? प्रश्न पत्र सेट करना और परीक्षा आयोजित करना, मानदंड, मानक और दिशा निर्धारित करना, बोर्ड परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र सेट करना, यूजीसी के लिए प्रश्न पत्र सेट करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानदंड, मानक और दिशा निर्देश संबंधित निर्धारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईपी 2020 के अनुसार एबीसी क्या है? शिक्षा बैंक क्रेडिट, प्राथमिक शिक्षा, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा बैंक क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर के 3 के लिए उपयोगी की गई पारिभाषिक शब्दावली क्या है? बाल वाटिका, बाल विकास, बालवाड़ी, आंगनवाड़ी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल वाटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर चरण में बच्चों के बीच शिक्षण के न्यूनतम स्तर का उल्लेख है? प्री स्कूल, प्राथमिक, प्री स्कूल और प्राथमिक, माध्यमिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार के क्रियाकलाप के अवसर दिए जाने की बात करती है? घर में की जाने सकने वाली गृह आधारित, विषय आधारित, मूल्यांकन केंद्रित, सृजनात्मक, जिज्ञासात्मक, आयु एवं विकास के अनुसार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सृजनात्मक, जिज्ञासात्मक, आयु एवं विकास के अनुरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अनुशंसित स्कूली शिक्षा की संरचना क्या है? 5+3+3+4, 2+3+3+4, 2+5+3+2+2, 5+3+3+2+2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5+3+3+4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह के छात्रों का अवधारण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र परीक्षाओं पर केंद्रित हों, पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित हों, संलग्न और संदर्भित हों, मानकीकृत व एकीरूपी हों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संलग्न और संदर्भित हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? अपनी मातृभाषा में शिक्षा होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। द्विभाषीय उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? ऑप्शन नंबर ए हिंदी, ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर सी संस्कृत, ऑप्शन नंबर डी मातृभाषा या घर की भाषा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मातृभाषा या घर की भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है?
रटने की क्षमता का परीक्षण, पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को नापना, बच्चों को सीखने के लिए प्रक्रिया में मदद करना, पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सी, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। दोस्तों, आज के हमारे इस प्रकार हमारे 40 क्वेश्चन की सीरीज समाप्त होती है। यदि हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।